अशोक गहलोत के इन 5 साल के कार्यकाल में लोकेश के अलावा उनके पावरफुल ओएसडीज भी बड़ी चर्चा में रहे हैं। उसके बारे में आप कुछ कहना चर्चा में रहते हैं। कोई चीफ मिनिस्टर होता है तो पावर क्या होता है, ओएसडी के थ्रू ही कम्युनिकेट होती है, थ्रू फ्लो करती है, तो चर्चा में आते हैं। चाहे राजस्थान का मामला हो, चाहे मध्य प्रदेश का मामला हो। ओएसडी देखें तो एक देवाराम है, वहाँ पे सुलझे व्यक्ति हैं। कुछ लोग खिलाफ हो सकते हैं, लेकिन मैंने उन्हें हमेशा रचनात्मक पाया। वहाँ पे जो है कोई इस तरह का इशू नहीं है। और बाकी तो मुख्यमंत्री होता है, सब तरह काम आपको करने पड़ते हैं। जो चीफ मिनिस्टर कहता है वो आदमी करता है। फंडिंग के काम भी करने पड़ते हैं आपको, फाइलों में काम भी करने पड़ते हैं आपको, पॉलिटिकल मैसेजिंग के काम भी करने पड़ते हैं आपको। एक सौभाग्य मैंने उनके साथ 50 साल से हैं, 40 साल से हैं। एब्सोल्युटली नॉन कंट्रोवर्शियल, किस तरह का कोई विवाद किस तरह का नहीं है। एक वो जालौर के हैं, क्या नाम है उनका, मिस्टर पाराशर हैं, नाइस पर्सन, कोई इशू नहीं है, कोई आरोप का मुद्दा नहीं है। एक हायर लेवल पे अगर हम थोड़ा ऊपर जाते हैं, मीडिया में जाते हैं, तो अनुराग थे वाजपेयी, एब्सोल्युटली नॉन पॉलिटिकल। कोई उनका बहुत ठीक है विज्ञापन किसको देने किसको नहीं देने। ओएसडी में जो है एक उनके सीनियर ओएसडी कह दो, सेक्रेटरी कह दो, या उनके वेल विशर कह दो, धीरज श्रीवास्तव आईएएस ऑफिसर हैं, दैट वे जो है अभी उन्होंने रिटायरमेंट लिया है। वो आज 25 साल से अशोक गहलोत के साथ हैं, हर रूप में। अभी उनको फाउंडेशन, राजस्थान फाउंडेशन का सीईओ बनाया, सब कुछ किया उन्होंने जो है। वो बहुत डिसेंट आदमी, डिग्निफाइड है, कभी उनकी कोई शिकायत आज तक ही नहीं आई। ये अलग बात है कि गहलोत के साथ 25 साल रहने के बाद भी और 20 साल गांधी परिवार के साथ रहने के बावजूद भी आज उनके पास न जयपुर में न दिल्ली में घर ही नहीं है। वो तो एक अलग एस्पेक्ट है। तो अशोक गहलोत की जो ओएसडीज की बात हम अगर करते हैं तो घूम फिर क्या है, पॉलिटिकल जो काम है इस तरह का वो देवाराम करते थे वहाँ पे जो है। तो नेचुरली फिर क्या होता है, पक्ष प्रतिपक्ष सब तरह के लोग आते हैं। और एक ओएसडी जो सबसे शक्तिमान था, जिसकी आलोचना भी होती है, वो इन सबसे हटके था, वो है शशि नाम है उसका, शशि शर्मा और समथिंग जो है। बेसिकली ही इज़ ए लाइजन मैन। दिल्ली में शीला दीक्षित के यहाँ थे, यूथ कांग्रेस में थे, अहमद पटेल से जुड़े हुए थे, वहाँ से अशोक गहलोत के संपर्क में आए होंगे, वो लाए होंगे उनको। तो सर्वशक्तिमान, आँख कान नाक 24 घंटे का उनके मोबाइल को हैंडल करता है जो आदमी, वो वही थे। उनके वर्किंग को लेकर ज़रूर लोगों में चिंता और ऐसा मतलब रहता था। इज़ नॉट ए पॉपुलर वॉइस एक तरह से जो है। बीच में कोई ईडी में कोई नोट पर्ची पकड़ी गई थी पैसों के लेन देन की, उसमें उनका नाम आया था। और उनके बिजनेस इंटरेस्ट अपने हैं, हर आदमी के होते हैं दैट वे। लेकिन वो थोड़ा सा क्रिटिकल आस्पेक्ट रहा शशि का जो है। पर चूँकि क्या वन मैन शो है, अराउंड द चीफ मिनिस्टर है, चीफ मिनिस्टर की मजबूरी है, किसी न किसी से विश्वास करना पड़ेगा ना, अदरवाइज़ आपको कोई न कोई तो होगा। 18 घंटे कौन काम करेगा आकर के वहाँ पे जो है। तो ओएसडीज के अंदर क्या है, शशि की बात आप कर सकते हैं, थोड़ा क्रिटिकल, थोड़ा बहुत देवाराम की कर सकते हैं बाई सेक्शन ऑफ ग्रुप। बाकी बाय एंड लार्ज दे आर गुड पीपल। और ऐसा कोई था नहीं। लोकेश एब्सोल्युटली पॉलिटिकल था, ये किसी फंडिंग वंडिंग का पार्ट नहीं था। इसका टिकट नहीं मिला, फ्रस्ट्रेशन आया तो उसने लिख दिया इसको। तो बाय एंड लार्ज ओएसडीज में ऐसा कोई नहीं था इसका आतंक होता हो, जैसे बिहार यूपी में सुनने में मिलता है कि ओएसडी साथ उसने ऐसा किया वैसा किया। ऐसा सीन नहीं था राजस्थान में।